अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि शरीयत मुताहरा के ये 7 मसाइल ऐसे हैं कि इन 7 मसाइल में मर्द और औरत दोनों बराबर के शरीक हैं। यानी जो हुक्म मर्द पर लागू होता है वही हुक्म औरत पर भी लागू होता है। यानी कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है इन 7 मसलों में। जो हुक्म मर्द पर लगेगा वही हुक्म औरत पर भी लगेगा। लिहाजा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि वो शरीयत मुताहरा के 7 मसाइल कौन से हैं जिनमें मर्द और औरत दोनों बराबर के शरीक हैं। पहला मसला, पहली चीज़, एहतलाम हो जाने की वजह से जिस तरह मर्द पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है इसी तरह औरत पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। यानी जो नाइट फॉल होता है जिसे बदख्वाबी कहा जाता है, तो एहतलाम हो जाने की वजह से मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरा मसला यह है कि जिस तरह ख्वाब में मर्द को नाइट फॉल होता है, एहतलाम होता है, इसी तरह औरत को भी एहतलाम होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मर्द को एहतलाम होता है, औरत को एहतलाम नहीं होता। हालांकि ये बड़ी गलतफहमी और बहुत बड़ी नादानी है। जिस तरह मर्द को एहतलाम होगा इसी तरह औरत को भी एहतलाम होता है। और इसका सबूत हदीस पाक से मिलता है। हज़रत सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ौजा हज़रत उम्मे सुलैम एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? और अगर वाकई औरत को भी एहतलाम होता है तो एहतलाम हो जाने के बाद क्या औरत को भी नहाना ज़रूरी है, गुस्ल करना ज़रूरी है? तो मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, औरत को भी एहतलाम होता है। और एहतलाम हो जाने के बाद, जागने के बाद अगर औरत अपने कपड़ों पर मनी की तरी देखे, गंदगी देखे, तो उस पर भी नहाना फ़र्ज़ है, गुस्ल करना फ़र्ज़ है। लिहाजा दूसरा मसला जिसमें मर्द और औरत दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है वो यही है कि जिस तरह मर्द को एहतलाम होता है इसी तरह औरत को भी एहतलाम होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जनाबत की वजह से, नापाकी की वजह से जिस तरह मर्द पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा इसी तरह हैज़ और निफास से फ़ारिग़ होने के बाद, ख़त्म होने के बाद औरत पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। हैज़ यानी जो औरत को मेंसेस आते हैं, जो पीरियड आता है उसको हैज़ कहा जाता है। उसकी कम से कम मिक़दार मुद्दत जो है वो 3 दिन 3 रातें होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मुद्दत 10 दिन 10 रातें होती हैं। बाकी ये औरत की आदत के मुताबिक भी होता है। कुछ औरतों की आदत 5 दिन होती है, किसी की 6 दिन होती है, किसी की 4 दिन होती है। तो वो उनकी आदत के मुताबिक भी उनको पीरियड आता है। और निफास वो खून कहलाता है कि जो बच्चे की विलादत के बाद, पैदाइश के बाद जो औरत को आता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन होती है। लिहाजा हैज़ व निफास से फ़ारिग़ होने के बाद, और जिस तरह जनाबत और नापाकी की वजह से मर्द पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है इसी तरह हैज़ व निफास से फ़ारिग़ होने के बाद औरत पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ है। और चौथा मसला यह है कि जिस तरह मर्द पर ज़कात, सदका, फ़ितरा, हज करना फ़र्ज़ है इसी तरह औरत पर भी ज़कात देना, सदका देना, फ़ितरा या हज वग़ैरह करना ये फ़र्ज़ है। इस मसले में भी मर्द और औरत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। पाँचवीं चीज़ ये है कि वज़ू करना जिस तरह मर्द के लिए फ़र्ज़ है इसी तरह औरत के लिए भी फ़र्ज़ है। और छठा मसला ये है कि सर पर मसा करने या पट्टी पर या प्लास्टर पर या मोज़ों पर मसा करने का जो हुक्म मर्द के लिए है वही हुक्म औरत के लिए है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और सातवां और आखिरी मसला यह है कि गुस्ल जनाबत यानी नापाकी का गुस्ल जिस तरह मर्द पर फ़र्ज़ होता है इसी तरह औरत पर भी फ़र्ज़ होता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के लिए एक सा हुक्म है। लिहाजा शरीयत मुताहरा के ये 7 मसाइल ऐसे हैं कि इन 7 मसाइल में दोनों बराबर के शरीक हैं। जो हुक्म मर्द पर लगेगा वही हुक्म औरत पर भी लगेगा। दोनों के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये 7 मसाइल शरीयत मुताहरा के आपको ज़रूर समझ आए होंगे। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।